एक सप्ताह पूर्व ही मैंने डीजीपी का पद ग्रहण किया है। पहला कार्यक्रम जिसमें मैं शामिल हुआ। 45 साल पहले सनसनीखेज घटनाएं नहीं होती थी। समय बढ़ने के साथ इंटरनेट और विकास के साथ पॉजिटिव और निगेटिव बातें आई। ग्लोबलाइजेशन के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल पर भी कई दूषित चीजें सर्कुलेट हो रही है, जिसका परिणाम दुष्कृत मानसिकता आ रही है। पखवाड़े में कई महिलाओं से संबंधित एक्टिविटी की गई। कुछ दिनों से कई अच्छी कार्यवाही हुई है। कई गंभीर एजेंडे को जिले में अच्छी तरह से निभाया गया। विजिंग घोषणा पत्र जारी हुआ था। 2025 तक लैंगिक विभिन्नता को हटाना है। लैंगिक अपराध बंद होना चाहिए। एनजीओ और कॉलेज ने बड़ी भूमिका निभाई है। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध में सबसे पहले बालकों में होती है। घर से शुरुआत लैंगिक असमानता मिटाने के लिए करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित। अभी कई नीतियों का निर्धारण होगा। हाँ, इसके लिए हम लोग नोडल थे, लेकिन सारे 25 विभागों ने और जितने हमारे जो शासकीय गैर शासकीय संस्थान हैं सब मिलकर, तो जो इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक समन्वित प्रयास हो। क्या होता है, हम सभी अपने छोटे छोटे जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हैं, पर जब एक साथ काम होता है तो वो दिखता है। अब इन 15 दिनों का जो डेटा है वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, वो अभी कोलेक्ट हो रहा है। लेकिन तमाम जगह शिविर लगाए गए, ड्राइविंग कैंप्स लगाए गए, लाइसेंसेस दिए गए, स्कूल कॉलेजेस में कार्रवाई हुई, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, मैराथन्स हर जगह हुए, और कानून की जानकारी जो हमारे जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनको दी गई। तो बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो कई विभागों के साथ मिलकर कराया गया। मेडिकल कैंप्स कराए गए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, और तो इस प्रकार वो पूरा जो टोटल डिटेल डेटा है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पर मेरा आग्रह मीडिया से ये है कि आपके सहयोग के बिना और प्रचार प्रसार के बिना बहुत मुश्किल है कि जो ये एक सामाजिक ताना बाना जो हम बिखरता देख रहे हैं वो जुड़े। और प्रयास यही है, शासन की मंशा यही है, हम सभी की मंशा यही है कि जो घटनाएं जिस तरीके की घट रही है हिंसा की, वो चाहे फिजिकल हिंसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम फिर से परिवार को एक संपूर्ण इकाई बनाएंगे। ये प्रयास है और आप सभी का साथ अपेक्षित है। लैंगिक असमानता घर से खत्म करने की बात कही है डीजीपी साहब ने। लैंगिक असमानता घर से ही शुरुआत करें खत्म करने की, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा। ये बिल्कुल सही कहा है। ये हमारा जो मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम था, ये हम 2 फेज में कर चुके हैं, जिसमें लड़कों को सिखाएं। यह समानता तब शुरू होती है जब लड़के के जन्म पर हम शहनाई बजवाते हैं और बच्ची के जन्म पर दुख मनाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये असमानता हम घर से शुरू करते हैं। इसीलिए अभिमन्यु कार्यक्रम जो था वो निरंतर बना रहेगा। वो ये है कि जो माँ होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है, और अभिमन्यु गर्भ से ही सीख रहे थे। तो हम जितनी जल्दी सिखाना शुरू करें कि सम्मान करना है, बराबरी का दर्जा देना है, वो तभी हमारा जो प्रयास है समानता लाने का या समता लाने का, वो कहीं जाकर सफल होगा। मैम, लगातार ऐसे जो अभियान है महिलाओं के प्रति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पहली बार करीब 25 विभाग एक साथ समन्वित रूप से इस कार्यक्रम में आगे आए, और उन्होंने अपने अपने विभागों से संबंधित जो हम कार्य कर सकते हैं, चाहे वो जागरूकता का हो, चाहे और कोई महिलाओं के जो सशक्तिकरण से संबंधित हो, उनकी सुरक्षा से संबंधित हो, कई इसमें एक्टिविटीज़ जो है पिछले विगत 15 दिवस जो एक पखवाड़ा था उसमें की गई है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, इसका शुरुआत 25 नवंबर को हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक हिंसा उन्मूलन दिवस है, और आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर इसका समापन हो रहा है। इसमें कई कार्रवाइयाँ हुई हैं, मैं उनके फिगर्स में नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं, न सिर्फ पुलिस ने बल्कि सभी विभागों ने। और जागरूकता फैलाने में कई कॉम्पिटिशन्स भी हुई हैं, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई हैं, और जो महिलाओं के विरुद्ध चाहे अपराधों के निराकरण हो, सुरक्षा ऑडिट हो, कई स्थानों का गुम जो बालिकाएं हैं उनकी दस्तयाबी हो, इस तरह के कई एजेंडा थे जिनको बहुत गंभीरता से सभी जिलों के हमारे अधिकारियों ने, कलेक्टर्स ने और समस्त पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में जिलों में भी इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। बीजिंग आपने शायद सुना होगा, 1995 में
जब अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, वहाँ एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसको बीजिंग घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में भी उसको और आगे बढ़ाया गया और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक हमें इसको लैंगिक असमानता का उन्मूलन करना है, समान अधिकार दिलाना है महिलाओं और बच्चियों को, उनको सशक्त करना है। हम होंगे कामयाब, ये गीत आप सभी ने सुना होगा और संभवतः शायद स्कूल में या कॉलेज में गाया भी होगा। याद है? कोई है ऐसे जिन्होंने नहीं गाया या जिन्हें नहीं याद है? ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।